साल 1947। देश आजाद तो हो रहा था, लेकिन लोगों के दिल बंट चुके थे। हर तरफ दंगे, आग और चीखें थीं। गांवों की गलियों में अब बच्चों की हंसी नहीं, डर का सन्नाटा गूंजता था। पंजाब के एक छोटे से गांव में गौरी नाम की लड़की रहती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में ढेर सारे सपने थे। घर वाले उसकी शादी की तैयारियों में लगे थे। कुछ ही दिनों बाद उसका विवाह पास के गांव के एक अच्छे परिवार में होने वाला था। गौरी का स्वभाव बहुत शांत था। वो हर सुबह मंदिर जाती, घर के आंगन में तुलसी को पानी देती और अपनी माँ के साथ रसोई में हाथ बंटाती। लेकिन उसी गांव के बाहर एक पुरानी हवेली में इमरान रहता था। उसके परिवार और गौरी के परिवार के बीच कई सालों पुरानी दुश्मनी थी। गांव के लोग दोनों घरों को एक दूसरे का दुश्मन मानते थे। इमरान बचपन से गौरी को देखता आया था। जब गौरी कुएं से पानी भरने जाती, इमरान दूर खड़ा उसे चुपचाप देखता रहता। उसने कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसके दिल में गौरी के लिए एक अजीब सी मोहब्बत थी। उसे पता था कि ये रिश्ता कभी संभव नहीं हो सकता। धीरे धीरे देश के हालात खराब होने लगे। हिंदू मुस्लिम दंगे गांवों तक पहुंच गए। लोग अपने ही पड़ोसियों से डरने लगे। हर तरफ अफवाहें उड़ रही थीं। एक रात गांव में अचानक हमला हो गया। चारों तरफ आग लग गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। गौरी अपने परिवार से बिछड़ गई। वो चीखती रही, माँ, बाबा। लेकिन उस शोर में उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाया। उसी अफरातफरी में इमरान उसे अपने साथ ले गया। वो उसे गांव से दूर अपनी पुरानी हवेली में ले आया। गौरी डर से कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू और इमरान के लिए नफरत थी। मुझे यहां क्यों लाए हो? वो चिल्लाई। इमरान ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि बाहर लोग जानवर बन चुके हैं। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता था। गौरी ने उसकी एक बात नहीं सुनी। वो हर दिन भागने की कोशिश करती। कभी दरवाजा पीटती, कभी रोते रोते रात गुजार देती। लेकिन इमरान ने कभी उसे छूने की कोशिश तक नहीं की। वो बस दूर से उसकी जरूरतों का ध्यान रखता। कुछ दिनों बाद हालात थोड़े शांत हुए। इमरान गौरी को उसके घर छोड़ने गया। गौरी की आंखों में उम्मीद लौट आई। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब उसके पिता ने दरवाजा खोला, उनका चेहरा सख्त हो गया। अब तुम वापस क्यों आई हो? उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। गौरी हैरान रह गई। बाबा, मैं आपकी बेटी हूं। लेकिन अंदर से उसकी मां रोते हुए बोली, लोग क्या कहेंगे? तुम इतने दिन एक मुसलमान के घर में रही हो। ये सुनते ही गौरी की दुनिया टूट गई। जिस घर के लिए वो हर दिन रोई थी, उसी घर ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। उसकी मां दरवाजे के पीछे रोती रही। लेकिन समाज का डर मां के प्यार से बड़ा हो चुका था। गौरी वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। इमरान सब कुछ चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखों में भी दर्द था। वो धीरे से बोला, चलो, यहां तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं बची। गौरी वापस उसी हवेली में आ गई, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। उसके अंदर का भरोसा मर चुका था। समय बीतने लगा। गौरी अब इमरान को अलग नजरों से देखने लगी थी। वो समझने लगी कि इमरान बुरा इंसान नहीं था। बुरे तो हालात थे। एक दिन गौरी बीमार पड़ गई। पूरी रात इमरान उसके सिरहाने बैठा रहा। उसने खुद खाना बनाकर उसे खिलाया। गौरी पहली बार उसे ध्यान से देख रही थी।
उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था, सिर्फ सच्ची चिंता थी। धीरे धीरे दोनों के बीच खामोश अपनापन पैदा होने लगा, लेकिन बाहर की दुनिया अब भी नफरत से भरी थी। कुछ महीनों बाद फिर दंगे भड़क उठे। एक रात गांव पर हमला हो गया। लोग चीखते हुए भाग रहे थे। कुछ छोटे बच्चे आग में फंस गए। गौरी उन्हें बचाने दौड़ी, लेकिन तभी एक जलती हुई लकड़ी उसके ऊपर गिरने वाली थी। इमरान ने दौड़कर उसे धक्का दिया और खुद उस आग की चपेट में आ गया। उसका शरीर बुरी तरह जल चुका था। गौरी चीख पड़ी, इमरान! वो उसे अपनी गोद में लेकर रोने लगी। इमरान दर्द से तड़पते हुए मुस्कुराया, तुम सुरक्षित हो, बस यही काफी है। गौरी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। इमरान ने कांपती आवाज में कहा, काश ये दुनिया धर्म से पहले इंसान को देखना सीख जाती। उसकी सांसें धीरे धीरे टूटने लगीं। गौरी जोर जोर से रोती रही, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं रो रही थी। उसके साथ इंसानियत भी रो रही थी। इमरान की मौत के बाद गौरी ने वो गांव छोड़ दिया। लोग कहते हैं कई सालों तक वो अलग अलग गांवों में जाकर दंगों में बिछड़े लोगों की मदद करती रही, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में एक बात समझ ली थी, नफरत इंसान को अंदर से मार देती है, और प्यार चाहे अधूरा हो इंसान को इंसान बना देता है। कहानी की सीख, कभी कभी सबसे बड़ा पिंजरा शरीर नहीं, समाज की सोच होती है।